सभी जनप्रतिनिधियों को हाथ जोड़कर नमन करता हूं। आज आपके बीच में आने का मुख्य मकसद ये है कि अब वक्त आ गया है आपको परिवर्तन करने का। एमएलसी ये चुनाव है, बाकी भी एमएलसी का होता है, लेकिन ये एमएलसी का चुनाव है जनप्रतिनिधियों के जनप्रतिनिधि बनने का। जो जनप्रतिनिधियों वार्ड सदस्य हुए पंचायत स्तर के, उनके आवाज को सदन में कौन उठाएगा? यही बेगूसराय खगड़िया के एमएलसी का उठाने का जिम्मा है। आप पिछले 12 साल में आप मुझे बताएं एक या दो मुद्दा जो उन्होंने सदन में उठाया हो, निवर्तमान एमएलसी, पूर्व एमएलसी जो यहाँ के हैं, तो आप हमें नहीं लगता है कि कोई मुद्दा वो उठाए हैं। एक भी मुद्दा वो नहीं उठाने का काम किए हैं, ना वार्ड सदस्य के मानदेय का, ना पंचायत समिति के मानदेय का, ना मुखिया जी के मानदेय का, ना उनके अधिकारों का मुद्दा। अंतिम में जब सदन खत्म हो रहा था, 12 साल उनका पूर्ण गया, लोगों को दिखाने के लिए 1 मिनट का एक उनको निवेदन का मौका लिए, सभापति के सामने बोले कि मानदेय पे विचार करना चाहिए वार्ड सदस्य का। बस वही आपको सुनाते भी होंगे, आएंगे तो सुनाएंगे भी, आप देख लीजिएगा। तो ऐसे लोगों से जो गुमराह करते हैं और कार्य करने में, विकास करने में असक्षम हैं, वैसे लोगों से आपको सावधान होने की जरूरत है। इस बार क्या है, अब नगरी नगरी द्वारे द्वारे आग लगा है तो घूम रहे हैं, क्योंकि सब लोगों ने परिवर्तन की ठान ली है। मैं जहां जहां गया, बेगूसराय, खगड़िया, अब खगड़िया में जाके वहां की बात करते हैं और यहाँ पे आके कहते हैं अगर खगड़िया वाला जीत जाएंगे तो आएंगे नहीं। कुछ से कुछ भड़काने का काम करते हैं लोगों का। तो भाई आप खुद नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, युवा हैं, जीत के आए हैं, हमसे बेहतर तो आप समझते हैं। खगड़िया और बेगूसराय में बेटी और रोटी का संबंध है, खून का रिश्ता है, सब एक है हम लोग। और जब स्थानीय निकाय चुनाव का नाम ही है बेगूसराय खगड़िया स्थानीय निकाय चुनाव प्राधिकार, इसको आप डिवाइड क्यों करना चाहते हैं? और सब लोग एक हैं, हम लोग एक समाज से आते हैं और सभी लोगों का समाज एक है। इतना खुलेआम वो जानते हैं कि चुनाव में गुमराह करके हम जीत जाएंगे, क्षेत्रवाद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। 2-2 बार ठगा चुके हैं जनता, उनके बोली में आके गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है। और इस बार एक संकल्प लीजिए कि कोई आपको डिगा नहीं सकता है। जो आपने सोच लिया है, हम आगे बढ़ के उसमें सहयोग करेंगे। और जहां तक बात है आपकी आवाज की, और मैं ये भी बताना चाह रहा हूं कि विधान परिषद में अगर आप भाई साहब को जिता के भेजते हैं तो बुलंदी के साथ आपकी आवाज को सरकार के सामने रखेंगे, आपके जो रिक्वायरमेंट है पंचायत का। और जब चुनाव आएगा तो आपके बीच में रोना गाएंगे कि हम एनडीए के हैं। तो क्या भोला बाबू भाजपा के नहीं थे? भोला बाबू को, आदरणीय श्रद्धेय भोला बाबू को जो इन लोगों ने मानसिक प्रताड़ना देने का काम किया है, बेगूसराय की जनता नहीं भूल सकती है। उनके आंख में दिनकर भवन में इन्होंने आंसू ला दिया था, इस बात को नहीं भूलें आप लोग। ये वक्त आ गया है अब बैलेट के माध्यम से इनको सही रास्ता दिखाने का। आदरणीय गिरिराज सिंह जी के भी चुनाव में उनका विरोध किए जम के, तो क्या वो भाजपा के नहीं थे? जितने लोग चुनाव लड़ते हैं भाजपा एनडीए से, सबका विरोध में ही खड़े रहते हैं। तो ऐसे लोगों को सही रास्ता दिखाने का वक्त आ गया है। हम आपसे के साथ कदम से कदम मिला के साथ देंगे। एक बार आप मौका दे के देखिए कि आपको एहसास नहीं होगा। और आप लोगों ने जो प्यार मुझे बेगूसराय में दिया है पिछली बार चुनाव में भी, तो मैं भूल नहीं सकता हूं। और मैं जनप्रतिनिधि नहीं भी हूं, उसके बाद भी जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, यहां से पटना तक, मेडिकल के क्षेत्र में हो चाहे किसी क्षेत्र में हो, तब भी मैं हर समय मदद करता आया हूं। मैं रिश्ता बनाने में विश्वास रखता हूं और रिश्ता तोड़ने में नहीं। और चुनाव जीतना ही बड़ी उपलब्धि नहीं है। चुनाव के साथ असली समाज से भी वही होते हैं, राजनेता वही होते हैं जो चुनाव के साथ दिल जीतने में विश्वास रखते हैं। तो आप भी विश्वास रखिए। आपके आदरणीय श्री हमारे भाई साहब राजीव जी आपकी आवाज को जरूर से जरूर उठाएंगे। और ये जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह हुआ है, ये जीतने के बाद भी हर साल जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह होगा, और इसी बेगूसराय की धरती पे होगा, जहां और खगड़िया में भी होगा। ऐसा नहीं कि बरसात के समय से मेढक टटर करते हैं, उसी तरह वो टटर करना शुरू कर दिए।
तो आप निश्चिंत रहें, मैं बहुत विश्वास के साथ आपके बीच में आया हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और आप लोग जो प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे, हम और हमारे भाई साहब उसको सूद समेत वापस करेंगे। जय हिंद, जय मटिहानी की जनता, जय बेगूसराय, जय खगड़िया। आप सभी को धन्यवाद और हाथ जोड़कर फिर से नमन करता हूं। पूर्व मुखिया जी का दर्द निकला। ये हाल सिर्फ गोरगामा का ही नहीं, ये हाल बेगूसराय और खगड़िया के कनकन का है। मुखिया जी, मैं गोरगामा के आदरणीय जनप्रतिनिधि से निवेदन करना चाहता हूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में सही, कहीं भी हो आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये विरोध का आग मैं चाहता हूं इस गोरगामा पंचायत से निकलकर बेगूसराय और खगड़िया के कन कन तक पहुंचे, ताकि एक ईमानदार जनप्रतिनिधि का चुनाव नवनिर्वाचित प्रतिनिधि कर सकें। इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं। आपके दर्द को महसूस सिर्फ आप ही गोरगामा के लोग ही नहीं, पूरे खगड़िया बेगूसराय के लोग कर रहे हैं। इसलिए आपको आग्रह करने आए हैं, परबत्ता के यशस्वी विधायक, परबत्ता के युवा और कर्मठ ईमानदार विधायक, गरीब गुरबों, दलितों और नौजवानों की आवाज डॉक्टर संजीव कुमार आपसे आग्रह करने आए हैं। मैं आपको परबत्ता से निमंत्रण देने आया हूं। मेरा भी घर खगड़िया जिला अंतर्गत परबत्ता प्रखंड है। मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं कि आप एक बार आकर परबत्ता की तकदीर और तस्वीर को देख लीजिए। जो परबत्ता बियाबान था, जो परबत्ता उजरा हुआ था, आज वो चमचमाता परबत्ता दिखता है, आज जो सुंदर परबत्ता दिखता है। आप जब परबत्ता जाएंगे तो आप कहेंगे कि जिया करत है बस जाई हम ये गौवा में, यहाँ हर ओर हरियाली, यहाँ चहुओर खुशहाली। ये वातावरण पैदा कर दिए हैं परबत्ता के यशस्वी बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री रामानंद प्रसाद सिंह और परबत्ता के युवा विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने। और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से राजनीति में परबत्ता के तकदीर, बिहार की तकदीर और शेरे बिहार रामानंद प्रसाद सिंह 1993 ईस्वी में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की नौकरी से त्याग पत्र देकर, 8 साल की बची हुई नौकरी से त्याग पत्र देकर राजनीति में सेवा की भावना से आए। ठीक उसी दिन से राजीव कुमार परबत्ता की जनता का जन जन का सेवा करते हुए आज आपके बीच आए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परबत्ता की जो तकदीर और तस्वीर बदली है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका राजीव कुमार जी की है। इसलिए मैं आपसे निवेदन और आग्रह करने आया हूं कि आप यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि 12 वर्षों के दर्द को समझते हुए अपना एक एक बेशकीमती वोट वरीयता का क्रम राजीव कुमार के सामने, राजीव कुमार के फोटो के सामने एक लिखकर, रोमन का एक लिखकर, खरा एक लिखकर अपना अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत प्रणाम।